आज की क्लास में हम NCERT क्लास 9 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइन्स ABCD एंड EF इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O फॉर्मिंग एंगल एज शोन। जो एंगल बनेगा इसमें दिखाया गया इस फिगर में, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y, Z एंड T। मतलब X, Y और Z जो एंगल बनेगा इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, गिवन इन्फॉर्मेशन को पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन में क्या है हमारा, कोण BOD बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, कोण FOD बराबर कितना दिया हुआ है, कोण FOD बराबर कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो बाकी का हमको X, Y, Z और T की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरमों को हमको याद रखना पड़ेगा, जैसे वर्टिकल अपोजिट साइड एंगल, और एक लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमें देखना होगा। तो चलिए हम कुछ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ये बनाए, हम यहाँ पे एक O बना दिया, इंटरसेक्ट किया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अगर हमारा ये एंगल अगर 40 डिग्री का है तो इसके सामने का एंगल भी हमारा 40 डिग्री का होगा। कहने का मीनिंग है कोण AOC बराबर अगर 40 है तो हमारा कोण BOD बराबर भी 40 होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल इक्वल होता है। ये आपको समझने के लिए मैं ये फिगर बताया हूँ, इसे लिखने की नीड नहीं है। फिर हम आगे देखते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। और एक लाइन है AOB पर जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, लाइन AOB पे हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और लाइन AOB पे हमारा क्या क्या कोण बन रहा है, देखिए इसमें हमारा क्या बन रहा है, कोण AO और F। इसमें हमारा क्या क्या बन रहा है, देखिए इसमें हम देखें कोण AOF बन रहा है, पहला AOF प्लस उसके बाद हमारा बन रहा है कोण FOD प्लस कोण DOB। ये हमारा कितना बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें क्या क्या वैल्यू हमको दिया हुआ है, फाइन इसमें क्या क्या जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। कोण AOF कितना है, x डिग्री है, प्लस FOD कितना है, 50 डिग्री है, वो तो दिया ही हुआ है आपके वैल्यू में, FOD प्लस DOB कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको सॉल्यूशन कीजिए, x डिग्री बराबर प्लस 50 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 140 140 डिग्री
बराबर 180 डिग्री सिंबल लगा दीजिए, डिग्री सिंबल लगा दीजिए। तो हम x बराबर कितना निकाल सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। हमारा एक वैल्यू निकल गया x बराबर 40 डिग्री। अगर x बराबर 40 डिग्री आ गया, x बराबर हमारा 40 डिग्री आ गया, तो x हमारा क्या था, x बराबर हमारा क्या था, कोण AOF, कोण जो हमारा था AOF बराबर हमारा कितना आ गया 40 डिग्री आ गया, है ना। और AOF के सामने का जो अपोजिट साइड है वो क्या है, कोण AOF का अपोजिट साइड है हमारा EOB। EOB बराबर कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। तो हमारा अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा कितना हो जाएगा, कोण AOF बराबर हो जाएगा कितना, कोण BOF लिखिए या फिर EOB लिखिए, बात एक ही है। तो ये हमारा दोनों ही 40, ये 40 डिग्री आया तो हमारा ये भी 40 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि हमारा जो y का जो वैल्यू निकल के आएगा, हमारा कोण BOE यहाँ पर E लिखना चाहिए था हमें। BOE का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 40 डिग्री आएगा, ठीक है। तो BOE कितना था, y था, तो BOE जो है हमारा कितना था y बराबर कितना हो गया 40 डिग्री आ गया। और AOF में x बराबर 40 डिग्री आ गया, y बराबर भी 40 डिग्री आ गया। तो z इसका वैल्यू निकालिए, ये आपका y का वैल्यू निकल गया, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, हमको z का वैल्यू निकालना है और ये t का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये वर्टिकली जो एंगल है हमारा, वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारा इसके सामने का ये निकल गया, ये 90 डिग्री जो है BOD निकल गया, तो BOD का कोण BOD के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन हो जाएगा, BOD का अपोजिट कितना हो जाएगा हमारा BOD, T हो जाएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा कोण BOD के अपोजिट हो जाएगा COA, कोण COA। तो BOD हमारा कितना है, BOD 90 डिग्री है, तो COA बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और कोण COA बराबर कितना है हमारा T है, तो T बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से अपना कोण FOD बराबर कितना है 50 डिग्री है, और FOD का अपोजिट साइड वाला एंगल कितना है Z है, यानी इसका अपोजिट साइड का जो एंगल होगा हमारा कोण COE बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। और COE कितना है हमारा Z है, तो Z बराबर कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। इस तरह से हमारा सारा वैल्यू निकल के आ गया। इसमें हमें बेसिकली क्या क्या फंडामेंटल यूज करना पड़ा, वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल, और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। इससे हमारा देखिए Z का वैल्यू मिला, Y का मिला, X का मिला और T का मिला, T का भी मिल गया ना 90 डिग्री। इस तरह से हमारे सारे वैल्यू निकल के आ गया। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे और सेम प्रॉपर्टी यूज करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।